हम लोग पिछले क्लास में शायद कुलम्ब्स लॉ वाले पोर्शन में इक्विलिब्रियम फोर्सेस पर काम कर रहे थे, है ना। और कब कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब कौन सा चार्ज किधर रखना है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, से आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखोगे, तुम नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम जैसा ही कहते हैं तो हम लोग के दिमाग में चलता है कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट नेट फोर्स फोर्स जीरो। जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिंस अभी रोटेशन हम लोग पढ़े नहीं है, क्लियर, लेकिन फिर भी दिमाग में रखें, धीरे धीरे जब वहां तक पहुंचेंगे तो आ ही जाएगा। मतलब ये जैसा ही हम किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसे ही कहें, ठीक, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि एफ नेट, तो उस बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू तो जीरो होगा ही, साथ साथ टॉर्क नेट की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होगा। मतलब मीनिंग ये कि देखो, जो काम फोर्स रेक्टिलिनियर कंडीशन में करता है, ठीक है, रेक्टिलिनियर कंडीशन में यानी कि जो बॉडी सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है, जा रहा होगा तो सीधे सीधे जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि उस बॉडी पर किसी न किसी टाइप का अप्लाइड फोर्स लगा होगा, मान लेते हैं, ठीक। तो जिस भी बॉडी पर सर्टेन अप्लाइड फोर्स लग रहा है, जो काम फोर्स रेक्टिलिनियर कंडीशन में करेगा, वही काम टॉर्क एंगुलर कंडीशन में करेगा। या मतलब मीनिंग इस सर्कल में घुमाने के लिए। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ या ना? फिर से हाँ बोलिए सर। मैंने ये बोला कि जो काम फोर्स रेक्टिलिनियर कंडीशन में करता है, ठीक है, रेक्टिलिनियर इन वन डायमेंशनल मोशन में करता है, वही काम टॉर्क एंगुलर कंडीशन में करता है। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। यस सर हाँ। ठीक, मतलब घुमाने के लिए, सर्कल में घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए इससे पहले लिखो और फिर स्टेटमेंट लिखोगे। दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या सर? There are mainly three types of equilibrium. There are mainly three types of equilibrium. ठीक है, पहला लिखे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, लिखते जा। मतलब मेरी, अगर जो देखो सीधा सीधा कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इससे, लॉजिकली यूज करने आना चाहिए। क्लियर? हाँ, 12th बोर्ड के लिहाज से जो स्टेटमेंट लिखना होगा वो लिख सकता है, लिख ही ले, कोई भरोसा है, लिखो भी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए चार्ज is initially in equilibrium. A charge is initially in equilibrium position, and is displaced by a small distance, and is displaced by a small distance, full stop. If the charge tries to
tries to return back to the same equilibrium position, tries to return back to the same equilibrium position, then this equilibrium is called, सर पोजीशन के बाद फिर से equilibrium position, then this equilibrium position, this equilibrium is called, position of stable equilibrium, stable equilibrium. ठीक है, देखो क्या था, ऐसा सोचो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल है, ठीक है। और कभी पूछो तो यही लिख देना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ चार्ज में पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी में भी यही पढ़ना है, मैग्नेट में भी यही पढ़ना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं करनी है, सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं। क्लियर है क्या? ये समझो। मान लो इस टाइप का सिस्टम सोचो, ऐसा सबसे बड़ा तरीका जो ध्यान रहेगा तुम लोग। और यहाँ पे कोई बॉल वॉल होता, मैंने चार्ज का एग्जांपल दिया है, डजंट मैटर, ठीक, सब जगह यही फिगर बना सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल के लिए, ठीक। तो मीनिंग ये कि यहाँ था, अब इस वाले बॉल को अगर जो तुम इस तरफ लेके जाओ, मतलब तुम इस तरफ लेके गए, ठीक, यहाँ ले गए और छोड़ दो, रिलीज, तो क्या ये बॉल फिर से वापस इधर आएगा, इधर जाएगा और फिर से वापस ये इधर आएगा? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर होता रहेगा ना, और ये कंटिन्यूअस यूं करता रहेगा। क्या सही बोल रहे हैं? बोलो। यस सर अगर जो तुम्हारे तरफ से, अब सुन लीजिएगा, ये जो कहानी से लिखा दिया किताबी लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया, ठीक। अगर जो तुम्हारे तरफ से लगाया गया फोर्स जब तुम उसे हटा दो, जैसे मान लो पहले तो आराम से यहाँ बैठा होगा, आराम से बैठा होगा, ठीक, और तुमने इस पर फोर्स लगा के इसे इधर ले गए, ठीक, और अचानक दीजिए छोड़, फोर्स था, लगा के रखे थे और छोड़ दीजिएगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यूं और ये कंटिन्यू करता रहेगा, सरफेस स्मूथ मान रहे, ठीक। तो ऐसा करते हुए क्या हो रहा होगा, सोचो। मीनिंग ये कि तुम्हारे तरफ से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड की गई, तुम्हारा फोर्स हटा देने के बाद क्या उसका मोशन आपके प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है? हाँ ना, पहला। यस सर। और क्या पार्टिकल, इसे समझ लो मीन पोजीशन, इस वाले पॉइंट को समझ लो मीन पोजीशन, है। क्या पार्टिकल की टेंडेंसी मीन पोजीशन पर बार बार आने की है? हाँ या ना? यस सर। तो अगर जो ये सिस्टम पार्टिकल की टेंडेंसी बार बार मीन पोजीशन पर आने की है, तो सीधा इस कंडीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी यानी यू की वैल्यू होता है रियलिटी में मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होना चाहिए? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, ठीक। इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन में डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। यहाँ पे d² बाई dx² की वैल्यू क्या होगा? मिनिमम है ना, तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे F नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए? जब इक्विलिब्रियम में है ही तो 0। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ये मैथ है, पहले ही बताया था कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये बार बार समझाए। वो जाइंट व्हील वाला एग्जांपल ले लो, बोले थे जब टॉप पे चले जाओगे तुम्हें अचानक डर लगने लगता है, हाँ ना? यस सर। क्लियर?
ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी का जो डिफाइन करने का तरीका है वो है कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करना होगा सिस्टम अनस्टेबल बनना शुरू होगा। ठीक, और उसको डिक्रीज कराने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? सोचो, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए हम लोग अपने मोशन बढ़ा देते हैं, अचानक काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा देते हैं। जैसे ऊपर से नीचे आओगे और जैसे ही वो जॉइंट व्हील में नीचे आते होगे, नीचे आ जाते होगे, फिर आराम से, कोई टेंशन नहीं। डर कहाँ लगता है? जब तुम नीचे से ऊपर जाते हो तब डर नहीं लगता है, जब ऊपर से नीचे अचानक जब आता है तब डर लगना शुरू होता है। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। और रीजन क्या है? रीजन क्या है? सिखाए थे ना कि जिस चबूतरे पर बैठा पड़ा है, मतलब जहाँ पे तू बैठेगा, फ्री फॉल। ठीक, वही तो निकल जाता है। मतलब मीनिंग ये कि तुम्हारा एक्सेलरेशन, तुम अपने तरफ से फोर्स क्या लाओगे? mg। तुम अपने तरफ से कहीं बैठा रहा, खड़ा रहा, तुम्हारे तरफ से फोर्स क्या लगेगा? mg। यानी तुम्हारे तरफ से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? g। जी। क्लियर? अच्छा, और अगर जो तुम्हारे जिस ग्राउंड पर तुम बैठे हो, जिस ग्राउंड पर तुम खड़े हो, अगर जो उसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाएगा, ठीक, तो क्या तुम उस पर बैठ पाओगे? नहीं सर, No, sir. वो गायब हो जाएगा। ट्रेवल कर जाएगा, तो बीच में गैप ना आ जाएगा। हाँ। Yes, sir. क्लियर है? तो ये डर इस कारण से नहीं लगता है, इस कारण से नहीं लगता कि तुम ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, डर इस कारण से लगता है कि जिस पर तू बैठा पड़ा है वही गायब हो गया। जो बोले समझ में आया? Yes, sir. गायब हो जाने का मतलब दोनों के बीच में गैप आ गया। क्लियर है? अब ये अलग मैटर है कि ये गैप इतना बड़ा नहीं दिखता होगा, ठीक है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, वो गैप जैसे ही आता है तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार, हम तो वेटलेसनेस, हमको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सर सर हाँ बोलिए चंदन। ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का आप पे एग्जांपल एक्सपेरिमेंट दिखाया, क्या ये हवा में संभव है कि वैक्यूम में? हवा और वैक्यूम एक ही मानो। तो सर जो हवा को हम हवा और neglect वैक्यूम करते एक ही हैं, मानो। वही हवा तो इसको रोक देता है। क्या 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 क्या? जिस हवा को हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, वही हवा तो इसको रोक देता है। किसको रोक देता है? वही जो ऊपर नीचे पेंडुलम में घूमना रहना चाहिए, तो एक समय तो जाके रुक जाता है। एयर रेसिस्टेंस काउंट नहीं ना करते हैं हम लोग, आइडियल सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो भी थ्योरी डिफाइन करते हैं, ठीक, वो आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ हो कभी भी। ठीक है, हम लोग रियल कंडीशन में पढ़ाई कहाँ करते हैं? ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि हवा चलना बंद हो गया, चल ये रहा है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है कि हर पॉइंट पे एयर ड्रैग नहीं लगेगा, एयर ड्रैग लगवे करेगा। जी। सही है ना? हर पॉइंट पे एयर ड्रैग लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लेकिन क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? नहीं सर। ठीक, हाँ, जिस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके कह देगा करेंगे कंसिडर, क्या दिक्कत? ठीक है, चलिए ये फिगर लिखें और आगे बढ़े। सर ये समझ में नहीं आया सर, जो आप लास्ट में लिखा है ना, इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये समझ में नहीं आया। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ये मीन पोजीशन ही कहलाता है तुम्हारा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन को बोलते हैं। वो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तभी समझ में आएगा, उससे पहले ना आने दे पहले आप। सर यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व कैसे था ये बता दीजिएगा, समझ नहीं आया। और ये धैर्य क्या रख, क्या? ये तो तेरा उस तरफ चल रहा है ना, वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, स्टेबल, देखो हमको स्टेबिलिटी डिफाइन करने का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, वो है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्लियर? और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर जो हमें कम करना है, हम अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है हम में, तो हम अनस्टेबल है, सीधा सीधा बात है। पोटेंशियल एनर्जी अगर जो है हम में तो हम लोग अनस्टेबल है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है, तो हम लोग हम लोग स्टेबल होते हैं। सोच के देखो,
अरे सीधा सीधा फील करना, उतना दिमाग मत लगा, फिजिक्स में फील करने वाला पेपर है, ठीक है। जैसे जैसे उसका मैथ आएगा तभी आदमी को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा चल रहा था, ठीक है। अदरवाइज थ्योरी से तो फिजिक्स समझ में आ गया, वो हमको भी पता है, ठीक। देखो इसलिए मैं इसके वाले पोर्शन में थ्योरी और कभी बहुत ज्यादा मैं थ्योरी देने के बजाय न्यूमेरिकल बेस्ड रहना ज्यादा पसंद करता हूँ कि हाँ वो दिख जाएगा तो फिर थ्योरी तो तुम अपने मनों से लिख लेगा, तो कहानी है ना, तो हाँ बसरते अब हिंदी इंग्लिश आना चाहिए लिखने, ठीक है। अब वही नहीं आया तो उसका बात अलग है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मेरे दिमाग में कुछ पता होगा कि अच्छा ये आ, हम तुमको समझा लेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है ना, बोलो। मेरे दिमाग में ये बात चल रहा हो कि मैं तुम्हें समझा लूंगा स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर हम कितना भी प्रवचन देते रहे ऐसे थ्योरी से नहीं आता हूँ, ठीक, वही 4 न्यूमेरिकल कर ले, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि जब तुम स्टेबल रहते हो, यानी मीनिंग ये जब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहता होगा, तो क्या तुमको डर लगता है? फिजिक्स फील का पेपर है ना, तो फील करके बताओ। जब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता, ठीक, मिनिमम रहता है, ठीक है, तो क्या आपको डर लगता है? हाँ नो सर। नो सर। लेकिन अगर जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी अचानक बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल सा बात क्लास में भी बोलता हूँ हमेशा, ठीक है, आप लोग को भी बोला होगा कभी कि हम लोग छत पे घूम रहे हैं, मान लो छत, तू अमीर आदमी यार, तेरा घर 20-25 मंजिले का, ठीक है, तू छत पे घूम रहा है, ठीक है। जब तू छत पे घूम रहा होगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती होगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होता हो, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। अब अगर जो जैसे ही तू रेलिंग पे खड़ा है तब भी तुमको कोई टेंशन नहीं होता हो, ठीक, लेकिन रेलिंग से सिर्फ थोड़ा सा अपना बॉडी ऐसे बाहर निकाल के देख लो, ऐसे, जो बोले समझ में आया? यस सर। हम ये नहीं कह रहे कि कूद के सुसाइड कर ले, मेरा ये कहने का कोई शौक नहीं है, मेरा ये कहना है कि बस फील करो, ठीक, कि जैसे ही तुम रेलिंग से ऐसे बॉडी बाहर निकालो, अरे बाप इतना नीचे हाइट है, इतना ऊपर खड़े हैं, ये फील आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और जब तक आराम से चल रहे थे तक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, रीजन कि आंख का धोखा है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, सीधा बोल रहा हूं, ठीक, जब तक फील नहीं आया तब तक उसी प्लेटफॉर्म पर तुम स्टेबल थे, जब तुम पैदल चल रहे थे तो उसी प्लेटफॉर्म पर उसी लेवल पर तुम स्टेबल थे, हाँ ना? क्लियर? क्या जो बोले फील आया? यस सर। लेकिन जैसे ही तुमको ये आभास हुआ अरे इतना ऊपर है, नहीं समझ में आ रहा, कि जैसे ही इतना ऊपर वाला फील आया, ठीक, तुरंत लगा कि नहीं बॉडी पीछे खींच लो, हाँ ना? यस सर। यस। क्लियर है ये? ठीक, तो ये फील है, पोटेंशियल एनर्जी फील है, और इसी से हम लोग स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी वो वाले पोर्शन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये स्टेटमेंट है स्टेबल का, चाहे तू वर्क पावर एनर्जी में पढ़, चाहे तू इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़, चाहे तू एसएचएम में पढ़, चाहे तू यहाँ पढ़, क्या कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़, कहीं पढ़, सब जगह सेम है, किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो, नेक्स्ट लिखो, ये लिख चुका है, यस सर। यस सर। यस सर। सर लिख लिए। नेक्स्ट लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, if charge is displaced by a small distance, if charge is displaced by a small distance, क्या सर? if charge is displaced by a small distance, displaced by a small distance, small distance from its equilibrium position, from its equilibrium position, from its equilibrium position
equilibrium position and charge has no tendency to return to the same equilibrium position. Charge has no tendency to return to the same equilibrium position. Full stop. Instead it goes away. INSTEAD. Instead it goes away from the equilibrium position. Goes away from the equilibrium position. From the equilibrium position. ठीक है, ये है कहने का मतलब सिस्टम कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसे रखे। सर इंस्टेड मतलब क्या होता है? अदरवाइज या समझ लो कि क्या कहते हैं, के बावजूद बिल्कुल सही है। ठीक, अब मान लो कि ये वाला पोर्शन ऊपर से हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें, ठीक है, तो खुद सोचो क्या ये कभी भी फिर वापस ऊपर अपने मन से जा पाएगा? नो सर। हाँ, इससे दूर जाएगा, ये कंफर्म है। क्लियर? तो चेक कर, यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए शुरुआत में, मैक्सिमम। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एक्स याद करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या सिखाए थे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर जो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम है, ठीक, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये तो मैथ था, ठीक, वही चीज यहां भी था। और रियलिटी में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां भी इक्विलिब्रियम में है ही तो 0। क्लियर? लिखे सर ये नहीं समझ में आया यहाँ, क्या, निगेटिव डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू। मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम, नहीं सुधरेगा तुम लोग। याद रखने वाला चीज कब भूलता रहे, क्यों भूलता रहता है, y इक्वल टू एफ एक्स, पक्का? यस सर। हाँ, क्या dy बाई डी एक्स निकालता था फर्स्ट स्टेप में? यस सर। हाँ, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालता था। जी सर। मैक्सिमम निकालने के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू को 0 कर दे, याद है? यस सर। यही स्टेप करते किए यहाँ। यस सर। इसके बाद क्या यहाँ रूट्स निकालता था? यस सर। अच्छा, रूट्स निकाल करके क्या इसमें वैल्यू पुट करता था? जी सर। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर जो पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलते थे, मिनिमम होगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलते थे, मैक्सिमम होगा। सोच तो कैसा क्वेश्चन पूछा है तू हमसे आज? हर यस सर। कर रखा है काम कि नहीं कर रखा है? यस सर। सब में यस सर कर और भूलता जाए पूरा। चलो लिखो, ये सब चीजें एकदम याद रखिए, 12th में तो भर भर के आएगा। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, थोड़ा जल्दी करें। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से जल्दी क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आए। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो क्या कर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसमें लिखोगे इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, if charge is displaced by a small distance and it is still in equilibrium, and it is still in equilibrium, Sir, displaced by के बाद displaced by a small distance, and it is still in equilibrium condition, and it is still in equilibrium condition, then it is called neutral equilibrium. Then it is called neutral equilibrium. ठीक है, यानी सोचिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहने के लिए कैसा फिगर बनाना है, ये ग्राउंड का लेवल सोचना है, सबके लिए सेम, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए बोले ना चुपचाप यही लिख देना है, जहां चार्ज बोले जैसे मास की पर क्वेश्चन है तो चार्ज की जगह मास लिख देना, ठीक है, कहीं वायर के पर क्वेश्चन रहे करंट कैरिंग वायर पर, ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर लिख देना, जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, जहां हम चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में मास पे इक्विलिब्रियम रहे, मान लो कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पूछते या कहीं वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन पूछ दो, चार्ज की जगह मास लिख दो, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन पूछ दे, करंट में तो नहीं पूछेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पूछ दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूछ दे, ठीक, तो चार्ज क्या 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 चार्ज की जगह मास पूछ दे, ठीक है, तो जो वैल्यू है बस डाल देना, हम लिख रहे हैं कि इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, तो इफ मास इज डिस्प्लेस्ड, बस और कुछ नहीं, क्या जो बोले ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस सर। अब ये वाला पोर्शन समझ ले, लेवल ग्राउंड है कुछ हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये सिस्टम ऐसे जा रहा होता, तो चेक करो, ये सिस्टम जब ऐसे जाएगा तो इसका लेवल तो फिक्स हो गया, लेवल में तो कोई चीज नहीं है, यहाँ चेक करो, यहाँ से हम ऊपर ले गए, कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाए, यहाँ से हम धक्का दिए तो कहीं ना कहीं हम पोटेंशियल एनर्जी को घटाए, तो सोचो यहाँ क्या किए, अस्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल किए, तो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करना चाहे कि नहीं करना चाहेगा, फील करो। यस सर। पक्का, यहाँ से स्टेबल से मतलब पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगा स्टेबल होगा, ये बात दिमाग फिट कर, यहाँ फिक्स कहीं भी, अगर जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है सिस्टम स्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है सिस्टम अनस्टेबल होगा, बस बात खत्म, ये पैरामीटर है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का, ठीक है, तो यहाँ सोचो कि स्टेबल पोजीशन से हम लेके चले गए अनस्टेबल पर और दिए छोड़, ठीक, तो सिस्टम क्या चाहेगा, अनस्टेबल पोजीशन पे रहना या स्टेबल पोजीशन पर आना, स्टेबल पोजीशन पे आना, तो आने के लिए आएगा इधर, ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पहले ही ज्यादा दिख रहा है, कुछ ज्यादा, ठीक ज्यादा अनस्टेबल है, सिस्टम में पहले ही वो अनस्टेबल है, सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल पे आना चाहता, हर कोई स्टेबल होना चाहेगा यार, हाँ या ना? यस सर। स्टेबल होना चाहेगा तो क्या ये इस लेवल से नीचे आएगा? यस सही है। अब सोचो वैसे ही ये वाला पोर्शन क्या है, ये लेवल फिक्स्ड हो गया, ठीक है, यानी चेक करो जो मैं लिख रहा हूं, सर सिस्टम से दूर चला जाएगा, कौन सा सेकंड वाला अनस्टेबल, हाँ बिल्कुल, हाँ, अरे अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाह रहा है, अपना पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे नीचे करेगा, मतलब कम करेगा, हाँ या ना? जी सर, फिगर तब तो सबसे ज्यादा इसको स्टेबल होना चाहिए सर, इससे कहीं ज्यादा इक्विलिब्रियम, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड वाले को ना, फिर समझा नहीं, जैसे तीसरा सेट उसी में रहना चाहिए सर, सिस्टम में ही बॉल को, हाँ, बाहर निकाल देगा तो फिर देखिएगा कहाँ तुम, अच्छा, तुम वो जब तुम जाइंट व्हील में चलता है तो तुम हवा में जाने पर उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है, उकड़े में ना रहेगा वो,
ठीक, तब ना तुमको फील आता है अच्छा एक बार डर लगा एक बार मजा आया, एक बार डर लगा एक बार मजा आया। जब ऊपर जा रहा था मजा है, कोई टेंशन नहीं। ऊपर जब नीचे आए, अरे यार क्या हो गया, कहीं गायब तो नहीं हो गए? अरे हाँ ना। यस सर। तुमको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का फील तब आएगा जब तुम सिस्टम में रहोगे। जी। आई तो निर्जीव Yes, sir. आदमी, चार्ज या मास तो निर्जीव, ठीक, वो जी। कैसे बताएगा? तो उसके जगह किसको रहना पड़ेगा? हमको, यस सर। हम ही लोग को ना, तब ना हमको फील आएगा कि अरे यार मेरा मास था, मेरे साथ ऐसा घटा, ऐसा हुआ, ठीक, जी। तो वहां जो मास रखा होगा, वहां जो चार्ज होगा या कुछ भी हो, उसके साथ भी ऐसा ही फील आ रहा होगा। हाँ ना? जी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये वाला लेवल सेम रखते हैं। यहाँ क्या हो, इस जगह रियलिटी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट, कोई जीरो नहीं बोलना, ठीक। समझ में आ रहा? हमको क्या पता ये एच हाइट पर फिक्स चल रहा हो, सही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे du by dx क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे d स्क्वायर u by dx स्क्वायर क्या लिखेंगे? 0, ठीक। और नेट फोर्स यहाँ भी क्या होना चाहिए? 0। चेक करो ना, पोटेंशियल एनर्जी को u से दिखाते हैं ना, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेगा तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेगा तो फिर से तो यार 0 भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो वैसे भी वो 0 हो जाएगा। हाँ ना? यस सर। ठीक है, लिखिए जल्दी। हो गया सर। अब सोचे बेसिक्स पे क्या था। मैं बोलूं कि दैट इज, आप खुद फील करके बताओ, और ये ध्यान रखना कि जिस तरफ तुम डिस्प्लेस किया सिस्टम को, उससे उसी डायरेक्शन में अगर जो चार्ज वापस आ जाए, ठीक है, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले स्टेबल और अनस्टेबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम, ठीक, ये वाला पोर्शन क्या, यहाँ पे हम करते हैं प्लस क्यू, यहाँ पे करते हैं प्लस क्यू, ठीक, और इसके ठीक सेंट्रल पॉइंट पे करते हैं क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। और मान लो इसको हम इस तरफ डिस्प्लेस कराते हैं, इस तरफ एक्स, छोटा सा, बता ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? डिस्प्लेस कराने के बाद ना सर, और डिस्प्लेस कराने के बाद ये ध्यान रखना, अनस्टेबल हो जाएगा। कराने के बाद, डिस्प्लेस कराने के बाद, ये जिस पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस कराया, यहाँ पे मास m भी होगा साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएचएम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन और जो मास चार्ज है, इसको पकड़ के हम इस तरफ लेके गए और छोड़ दो, लेके जाए, छोड़ना है, सब जगह छोड़ना है, ठीक, तीनों में, चाहे वो स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, कुछ हो, सब में छोड़ना है। तो मान लो तुमने छोड़ा, ठीक, तो तुमने जब छोड़ा तो एक बात बताएं, ये वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा सर। आएगा। यस सर। फील करो खुद से, ठीक, मुझसे ना पूछो। हम्म। मान लो ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज था, अब ये यहाँ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पिछले वाले क्लास में सिखाए हैं, बिल्कुल पिछले क्लास वाला थ्योरी है, बस बीच में स्टेबल अनस्टेबल का एक लैंग्वेज मैंने डाला है और कुछ नहीं। मैं चाहता तो नहीं भी लिखाता, सिलेबस में है, कहीं पूछिए दे, नहीं समझ में आ रहा बात, कहीं पूछिए दे तो क्या कर लेंगे। अब ये वाला पोर्शन क्या होता, L माइनस, ठीक। अब सोचो इस जगह पर जो चार्ज आया, ठीक, क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पहला चार्ज है, क्या रिपेल करेगा? F1, ठीक, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्या ये भी रिपेल करता इस चार्ज पे F2? अब खुद सोचो इससे बड़ा फोर्स कौन सा होगा? इसमें बड़ा फोर्स F2 ज्यादा होगा। F2 बड़ा होगा ना? यस सर। पक्का? डिस्टेंस कम। तो F2 बड़ा, सोच रहे ये सेपरेशन छोटा है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। तो जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है?
बैकवर्ड नहीं, पीछे की ओर। F2 की यस तरफ सर। ठीक, तो तुम जैसे ही इस सेक्शन को छोड़ोगे क्या ये अपना मीन पोजीशन पर वापस आना चाहा या नहीं आया? यस चाहेगा। सर। यस Yes, sir. क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। नहीं सर। मैं बोलूं along the line joining, लाइन बाद में टाइम पीरियड निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज फ्रेम समझते हैं। ठीक, along the line joining, क्या ये वाला पोर्शन स्टेबल इक्विलिब्रियम है? हाँ ना? बोलो भाई। Yes. चलो ठीक है, अब यही बात सोचो, ये वाला पोर्शन चेक करना मैं कहां तक, यहां तक दिख रहा है जो मैंने पॉइंट बनाया प्लस क्यू? यस सर। यस सर। ये वाला पोर्शन यहाँ पे प्लस क्यू, जल्दी जल्दी सोचना है। ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, यहाँ पे मैं चार्ज रखूं क्यू नॉट और मास एम। चलो इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराते हैं, यहाँ लेके चलेंगे, मान लो वाई। ठीक है, बता स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल। कंफर्म? Yes, यस sir. सर। यस सर। कैसे पकड़े? सर ऊपर लगेगा, नेट फोर्स ऊपर हो जाएगा, नेट फोर्स ऊपर लगेंगे। ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल। चेक करें क्या ये वाला पोर्शन जो भी डिस्टेंस है, ये एल और एल, उससे क्या मतलब है? अब तो चार्ज यहाँ होगा, इसको पकड़ के तुम यहाँ लेके चला गया, तो क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा? चलो भाई ये रिपेल किया। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा? तो भाई ये रिपेल किया। ठीक, अब देखो तो इस दोनों का नेट फोर्स किधर जाता, ऊपर जाता कि नहीं जाता? यस सर। अच्छा, तुमने किधर डिस्प्लेस किया? ऊपर। तुम्हारे छोड़ने के बाद अगर जो ये स्टेबल होता, अगर जो ये स्टेबल होता, मान लेते हैं, ठीक, तो इसको किधर आना चाहिए था? नीचे। नीचे नीचे. नीचे आना चाहिए। नीचे तो आया नहीं, यानी मीनिंग ऐसा लिखे परपेंडिकुलर टू द, इस कंडीशन के लिए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, ये सिस्टम क्या बना? अनस्टेबल। ठीक, अच्छा फिर सोचो तीसरा कंडीशन, मैं बोलूं ये यहां प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू। ये समझ में नहीं आ रहा सर, आप करवा क्या रहे हैं इसमें, ये करना क्या है इसमें? अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं ठीक कि कौन सा सिस्टम तुमको देख करके स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा और कौन सा अनस्टेबल रहेगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें तो ये सब एग्जांपल हो गए थे इसे। हाँ, मान अच्छा, बड़ा जल्दी हो जाता है मालवीर। नहीं तो सीधे हम क्वेश्चन देंगे तो सर फटने लगेगा। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन यस समझ गया। प्रवचन दे दे तो तुम लोग फट जाएगा सर एक बार में। ऐसू अभी ऐसे हम पढ़ा नहीं है। चलो ये वाला पोर्शन प्लस क्यू। अब सोचो ये वाला पोर्शन मैं रख दूं माइनस क्यू नॉट और एम। ठीक है, और मान लो इसको तुमने डिस्प्लेस किया इस तरफ एक्स। ठीक है, बता स्टेबल अनस्टेबल सोच के खुद से। स्टेबल। जल्दी। अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा सर, क्योंकि चाहते तो हाँ अनस्टेबल हो दूसरी जाएगा, तरफ खिंचा के चला जाएगा। इसी तरफ खिंचा जाएगा। अनस्टेबल। 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 यस। अनस्टेबल। वो तुम जानो, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी मीनिंग ये, ठीक है, कि मैंने बहुत एक दो क्लास पहले बोला भी होगा कि अगर जो मैं किसी टॉपिक का क्वेश्चन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी या एसएचएम बार बार बोलने लगे, ठीक, तो समझ लेना वो टॉपिक कहीं ना कहीं अब एंड है। ठीक, मतलब कुलम्स लॉ आज वाले क्लास में मतलब इनडायरेक्ट वे में समझो कि अगर जो तुम यहाँ तक हम अगर जो डायलेक्ट्रिक मीडियम तक काम करना सीख ले या शुरू कर दें, ठीक है, तो अगले क्लास से वाले पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये समझ लेना मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मैंने ठीक है इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा अभी 10-15 क्लास, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक, अभी और चलेगा ये 10-15 क्लास से ज्यादा ही चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मैंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैट जितना क्वेश्चन मैंने कराया है लगभग मैंने खत्म कर दी है, बस थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता जाऊंगा। ठीक, और टॉपिक में आगे बढ़ता जाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक और जो बातें नहीं ध्यान दी है
फिर बोल रहे हैं जितना डाउट्स है, जितना डाउट्स है, ठीक, सब कुछ रिवाइव करें, इंडिविजुअली पूछें, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? नहीं तो पेपर खराब करने की जिम्मेवारी, अब जैसे मान लो कि कोई चाहेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैट में अब आकर के, जैसे होता है ना, पिछले क्लास में भी डांट रहा था, बता रहा था, ठीक है, कि कोई आज है कल नहीं है, परसों ना है, ठीक है, नहीं होने वाला। 12th का पेपर है तो 11th में तनी बनी हो भी जाता है कि अच्छा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यहाँ उड़ा देगा पूरा पेपर, पूरा सोच ही डिफर कर देता है, ठीक, मतलब एक पॉइंट में ना थोड़ा थोड़ा सोचने में चेंज कराएंगे, और वो चेंज कराएंगे क्वेश्चन खत्म, ठीक, लैंग्वेज खत्म। इसमें अटेंटिव रहो हमेशा। और जहां यहां तक वाले पोर्शन में अगर जो कोई प्रॉब्लम है, हम फिर कह रहे हैं इंडिविजुअली मैसेज करो, ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दे देता हूँ। आई थिंक सो जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हो शायद सबको ये बात समझ में आ रहा है, ठीक, मुझे जब भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, घर पे हैं आप भी, घर पे हो, क्लियर, तो मेरा प्रयास रहता है कि या तो मैं वाइल लाइव आ जाऊं या फिर व्हाट्सएप पे लाइव वीडियो पे पढ़ा दूं या कुछ भी बता दूं, तो किससे भी ढंग से आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 12th वाले पोर्शन में अक्षरशा कंप्लीट रखो, तो छोड़ो ना इंजीनियरिंग और मेडिकल, डिग्री चाहिए ना, ठीक है, डिग्रियों के लिए पढ़ोगे ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल तो चलो ठीक है हम करा ही रहे, समझा भी रहे, लेकिन काम कीजिए। चलिए इस वाले पोर्शन में क्या फील करो, और जो किसी को गड़बड़ लगता है ये वाला पार्ट, ठीक, यहाँ पहुंचना, यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या था, L+X, यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या था, L-X। क्या ये पहला चार्ज है और क्या ये दूसरा चार्ज है, ठीक, क्या चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता, यानी पहला चार्ज अट्रैक्ट करता F1, ठीक है, और ये वाला पोर्शन F2। बता तो यहाँ कौन सा फोर्स बड़ा है, F2 वाला। ठीक, और तुमने डिस्प्लेस किधर कराया था, F2 के एलॉन्ग, ठीक, तो तुमने डिस्प्लेस कराया F2 के एलॉन्ग और पता लगा कि नेट फोर्स भी F2 के एलॉन्ग ही है, तो क्या ये पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन पर आएगा जहां पर नेट फोर्स पहले जीरो था? नो सर, कभी नहीं आएगा, ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, फील करो, ये वाला पोर्शन फिर से मैं बोलूं एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, स्टेबल या अनस्टेबल, 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 बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में मैं इसे y की तरफ डिस्प्लेस कराऊं, स्टेबल हो जाएगा, फील करो, स्टेबल y की तरफ डिस्प्लेस कराऊं, नेट फोर्स डाउनवर्ड, नेट फोर्स डाउनवर्ड। सोचो अब चार्ज कहाँ है, यहाँ है, हमको इस दो फिक्स चार्ज पर कोई काम नहीं करना है, मैं पहले भी इस दोनों चार्जेस पर कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक, मैं जो काम कर रहा था, जो चार्ज मूव कर रहा था उसी पर करा रहे, ठीक है। तो सोचो इस वाले पोर्शन में क्या हो गया, फील करते हैं यार, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या, ठीक है, और चेक करो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, हाँ ना, मान लो F और F फोर्स डजंट मैटर, तो क्या इसका इस दोनों का नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ लगता क्या, कोई F नेट, यस सर, हाँ ना, यस सर, तुमने बॉडी को किधर डिस्प्लेस कराया, ऊपर, बॉडी को किधर डिस्प्लेस कराया, ऊपर, और छोड़ दिया तो किधर, अरे हाँ ना, यानी क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आने का टेंडेंसी रख रहा है, बोलो भाई, यस सर, तो इट मींस कि मैं इस वाले पोर्शन में क्या लिख सकता था, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, क्या ये वाला पोर्शन स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, यस सर, अच्छा अब तुम खुद सोचो, छोड़ो वो सब कहानियां छोड़ते हैं हम, ठीक है, अब अपने काम पे है, मेन काम पे, कि मीनिंग ये कि अगर जो वो बेसिक फंडामेंटल है, कोई इधर उधर वाला बात नहीं, ठीक है, कि अगर जो अनस्टेबल है तो अनस्टेबल किसकी प्रॉपर्टी थी, कब आता है अनस्टेबिलिटी का कंडीशन, जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, हाँ या ना, हाँ, यानी अनस्टेबल अगर जो कभी भी क्वेश्चन में दे दिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेके जाना चाहिए,
हाँ या ना? Yes. Yes. कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेके जाना चाहिए, ये दिमाग में फिट कर लो। अच्छा, अगर जो सिस्टम स्टेबल है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ लेके जाना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes, SHM करेगा। हाँ हाँ, एसएचएम करेगा। ठीक है, तो अब एक काम करें, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन दिया था, ये पहला, ठीक, रेस्ट तो लिख लीजिए जो भी है ना। जो मैंने पहला वाला फिगर दिया था, ठीक, बताइए तो टाइम पीरियड कितना होगा? पता है टाइम पीरियड निकालने का तरीका या मुझे बताना पड़ेगा? मैं बोलिए, पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं, उसके लिए टेंशन ना पाले। बोलो, बता दीजिए। तो बता ही दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, यही कंडीशन समझ, ठीक है, और बोलेगा कि डिस्प्लेस्ड किया, मैं एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन तू कर ले, बात खत्म। सही है ना? हाँ, लेकिन ये सारा स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, कि क्या है नहीं है। सोचो तुमने इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस कराया, ठीक है, अब क्या था, इस वाले चार्ज को तुमने जब इस तरफ डिस्प्लेस कराया तो फील करना क्या, इस पर जब नेट फोर्स की बात करेंगे हम लोग, इस चार्ज पर यहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो हम एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट, ठीक, तय है F2 बड़ा था तो F2 बड़ा था, और छोड़ना ये हटाते हैं, इतना क्या, और प्लस F1 करते हैं, ठीक, राइट वर्ड था। इसे क्या लिखता, इसे लिखेंगे मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसे क्या लिखता, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया Q और Q नॉट, तो ये डेटा लिखे हम लोग Q और Q नॉट डिवाइडेड बाई, सोचो ये वाला पोर्शन हो गया L प्लस एक्स, नहीं L माइनस एक्स, F2 लिख रहे हैं ना, क्यू स्क्वायर होगा ना? स्क्वायर होगा, किसने कहा क्यू स्क्वायर होगा? हम किस पे कह रहे हैं, किस पे क्वेश्चन बना रहे हैं? Q0। क्वेश्चन हम किस पे बना रहे हैं, बोले? समझ गए। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं क्यू नॉट पे, ठीक, तो उधर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो ये कैपिटल क्यू क्यू नॉट, ठीक, और ये वाला पोर्शन F2, तो ये डिस्टेंस था मेरा L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या लिख, दूसरा वाला पोर्शन फील करो यार, बताओ दूसरा वाला पार्ट क्या लिखेंगे, ऐसा, या प्लस माइनस भी छोड़ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये वाला सॉरी स्क्वायर था, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होता। हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. अब सोचिए, ये वाला पोर्शन मास गुने एक्सेलरेशन रहने देते हैं, क्या ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करें, ठीक, अच्छा, जो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर निकालिए, एक काम करते हैं, मैं माइनस क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेता हूं, ठीक, तो ये बच जाता 1 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो, इस m को इधर लेके चलेगा, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये माइनस क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m एप्सिलॉन, ठीक है, चेक करो, इसको इधर लेके आओ, तो ये डेटा हो जाता एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2LX, इसको इधर लेके जा, माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता, दैट इज 2LX डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा होता, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, ठीक है। क्या क्लियर है यहां तक स्टेटमेंट? मैथी चल Yes, रहा? sir. अच्छा, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो,
फर्दर ये वाला पोर्शन क्या कर लेते, देख ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। फील करो ये माइनस क्यू क्यू नॉट, ठीक है। क्या ये वाला पोर्शन 4lx डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ऐसा था, ठीक है। यहाँ का डेटा जो है वो लास्ट वाला डेटा बच गया 1, ये छोड़ना ऐसे ही लिखते हैं, क्या 1 लिख रहे हैं, ये वाला डेटा बचा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन जानबूझ के लगाएगा जब भी एसएचएम में क्वेश्चन लेके जाएगा, ठीक है। जब भी एसएचएम में क्वेश्चन लेके जाएगा जानबूझ के लेके आएगा, दैट इज एल बहुत बड़ा होगा एक्स से, ये कंडीशन होगा, इसके जस्ट बगल में ध्यान रखना, ठीक है। ये कंडीशन बोलेगा कि एल बहुत बड़ा होगा एक्स से, ठीक है। हम क्या सिखा रहे हैं, जो टर्म बड़ा होगा उसे कॉमन लेंगे, हमेशा जो टर्म बड़ा होगा डिनोमिनेटर से हर हाल में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चेक करो ये वाला डेटा क्या हो, ये होता डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा क्या माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4l x, ये डेटा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, यहाँ एल स्क्वायर बड़ा टर्म कौन है l, तो एल स्क्वायर कॉमन लेगा तो नीचे आ जाएगा l टू दी पावर 4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते क्या, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा और ये वाला टर्मिनोलॉजी क्या हो जाना चाहिए, ये वाला सेक्शन सीधे टेंस टू 0, क्लियर है। क्योंकि एल स्क्वायर बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा से बहुत छोटा क्वांटिटी हम डिवाइड करेंगे तो लगभग टेंस टू वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। यानी सोचो इसका अगला स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा, ये वाला क्वेश्चन कभी पूछता है लंबा ही रहेगा, छोटा ना रहेगा, ठीक है। तो ये वाला डेटा क्या होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चेक करो एल और यहाँ एल टू दी पावर 4 बचेगा, यानी यहां मैं लिख रहा हूं माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, 4 तो मरिए गया हटा दे, ठीक है। ये डेटा हो जाएगा पाई एम एप्सिलॉन नॉट, एल और एल नीचे आ गया एल क्यूब, ये पूरा टर्म या माइनस है, ठीक है, इनटू एक्स, क्या ऐसा लिख सकते थे, हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर। अब रियलिटी में इसको देख करके ये ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होता है कैपिटल क्यू नॉट, ये वाला पोर्शन पाई एम एप्सिलॉन नॉट और ये डेटा एल क्यू, ठीक है। पहले यहां तक लिखो, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और बता दूं ताकि क्लियर रहे कि हो क्या रहा है, ठीक है। पहले लिखे इसे, यहां से शुरू कर, समझ में आ रहा, ये वाला पार्ट तो लिखना ही है, और जो लिख लियो तब तो बड़ी अच्छी बात है। फिर से ये क्वेश्चन उतारो, फिर से क्वेश्चन, ये अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पहले कर लेना, ठीक है। फिर मेरी आवाज आ रही सबको, Yes, sir. ठीक है। तो चूंकि अचानक लिखा नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, ये पहले लिख लेना है, इसके बाद पहले ये दोनों कर लेना है ना। फिर सेम क्वेश्चन एसएचएम के लिए इसे फिर से वापस करना है, ये पूरा लिखना है, यहां तक आ जाना है, हो जाए तब बता दीजिए, ठीक है। लिखिए इसे पहले, हाँ बोलिए खुशी। सर आयुषी का आईडी ओपन नहीं हो रहा है, बोल रही है बात आईडी करने कैसे के नहीं लिए होगा? आप। अच्छा ठीक है, एक मिनट।
चलो ये तेज आवाज, हाँ बोलो, बढ़े आगे। तेज आवाज आ देखो रही थी सर। सर हाँ सर F2 फोर्स लेफ्ट साइड न लग रहा है, हाँ तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस सर L प्लस एक्स न है। क्या सर F2 फोर्स मतलब F2 फोर्स तने लेफ्ट साइड L प्लस एक्स डिस्टेंस न है। अच्छा ठीक, सही में है। वो सर अपोजिट में लग रहा है। सही में है, सोच ले तो। नो सर सही है आपका। सही। हर्ष सर हमको नहीं पता चल रहा है। नहीं गधा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। यहाँ दूसरा चार्ज है, इस दूसरे चार्ज के लिए लिखे हैं इस तरह, यस सर। तो इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? L माइनस एक्स सर। तो एल प्लस एक्स कहाँ सोचने लगा, मतलब देखा तो F2 इधर तो ये ले लेगा, जो फोर्स लगेगा उसके कारण लेगा। सर चार्ज के फोर्स के कारण लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक। अब एक्चुअली में देखो, ये सब कुछ हो गया, अब मेन पार्ट पे है, ठीक है। और बिल्कुल बनाए इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट कोई इफ बट नहीं करना है, जैसे सर बता रहे हैं ओमेगा वैसे। वाला कैसे, सर ओमेगा सर वाला ओमेगा वाला कैसे कैसे आया? धैर्य रख, धैर्य रख, हड़बड़ा मत, मुझे पता है तू कहाँ अटकेगा, ठीक है। इस ओमेगा को क्या लिख सकता था, अब या लिखना है। सिर्फ इस तरफ जब लिखूंगा ना, तब सिर्फ बता देना कि जो मैं इस तरफ आऊंगा, ठीक, तो सिर्फ ये बता देना कि सर कुछ कट तो नहीं रहा, बस और कुछ नहीं, ठीक। कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, ये होता, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या होता, क्यू क्यू नॉट पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू का रूट होगा, ठीक है। और इसे क्या बोलते थे हम लोग, अगर जो याद है तो, इसे बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद करना, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाए होंगे, ठीक है। यस ओमेगा की वैल्यू क्या कहता होगा, 2 पाई एम, तो ये डेटा क्या होता है, कैपिटल क्यू क्यू नॉट, ये वाला पोर्शन पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाता, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर कैपिटल क्यू क्यू नॉट पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, ठीक है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला पोर्शन 2 पाई रूट ओवर पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, कैपिटल क्यू और क्यू नॉट, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, हाँ ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और जो क्वेश्चन पूछता था, और ये हो गया मेरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये तो खैर ऊपर ऊपर वाली बात कि हाँ भाई यहां तक, अब ये हर क्वेश्चन में करना, ठीक। यानी एक चीज मैं तुम्हें अब बता रहा, समझना, ठीक है। ये मैं मिटाऊं बीच वाला पूरा, यस सर। यस सर। पेशेंस से समझना, तुम्हारा आंसर हो गया ये, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था, ठीक सही। अब रियलिटी में ये बात सोचें कि ये वाला पोर्शन को मैंने ओमेगा स्क्वायर कहां से लिखा, इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। कि अगर जो हम ओमेगा स्क्वायर निकाल ही लेंगे तब तो टाइम पीरियड का तो फिर तो नॉर्मल मेथड हर क्वेश्चन में ही काम कर लेंगे, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ओमेगा स्क्वायर आ गया तो फिर तो हम हर क्वेश्चन में नहीं काम कर लेंगे, तो टेंशन है नहीं, ठीक। हमको सिर्फ टेंशन इस बात का है कि ओमेगा स्क्वायर आया कुछ, ठीक है। तो बता रहा हूं, देखो जैसे हम लोग जब एसएचएम पढ़ते हैं ना, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यू और यू होता है, मतलब जस्ट लाइक स्प्रिंग वाला, तुम लोग शायद भूला है इसलिए, ठीक है। मैंने एक बार फिगर ऐसा बनाया था, याद करना, कि ये वाला पार्ट ऐसा है, ब्लॉक है,
ये वाला पोर्शन x पोजीशन x इक्वल टू 0 पर और इस पर फोर्स लगा करके अगर जो खींचेंगे, ऐसा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे ऐसा मैंने कराया है, x इक्वल टू x पे लेके जाएंगे ये f, तो चेक करो तो इसे जब छोड़ेंगे तो क्या वापस ऐसे ऐसे करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, इसको तुम कॉन्सेप्ट के तौर पे अगल बगल कहीं लिख सकते हो, ये कोई इसका पार्ट नहीं है, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन खत्म हो गया, मैं सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट वाली बात बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो मीनिंग चेक करो तो इस पर तुमने f इधर लगाया था तो kx किधर लग रहा था, इधर। ठीक है, पक्का kx लग रहा था अंदर की तरफ। अब सोचो यहाँ f की वैल्यू क्या था, माइनस। था, कोई दिक्कत? यस सर। क्लियर है? अब इस वाले पोर्शन में इसे लिखता तो मास गुने एक्सेलरेशन और ये माइनस kx रहने देते हैं। ठीक, और फोर्स के साथ जब नेट वैल्यू में ये आ जाए, क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू में। ठीक, तो मतलब यही होता कि तुमने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराया था, ठीक है, बॉडी उसके अपोजिट जाएगा। क्या जो बोले समझ में आया? Yes, sir. का क्लियर कि और ये भी बोल रहे हैं हम, एक दो क्वेश्चन अभी चल रहा है ये 10+2 लेवल वाला। ठीक है, तुरंत जंप कर जाऊंगा। ठीक है, जो जो गायब होते हो वो जाने, हम हाथ जोड़ रहे हैं भाई। अब हमसे संभव नहीं है कि हम फिर से वापस उठ करके इलेक्ट्रोस्टैट में ये करा देंगे वो करा देंगे, नहीं संभव है हमसे, हम सीधे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेट रहे अवेलेबल, मेरा लेवल अब फिर से उसी लेवल पर जाएगा जैसे हम 11th में चल रहे या जहां जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे। ऐसा नहीं कि 12th वाले पोर्शन में लेवल नहीं है, कोई ना पढ़ाए तो उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, लेवल तो यहाँ भी है, कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, अच्छे से पकड़े। ठीक है, मीनिंग ये कि जैसे ही फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हुआ, ठीक, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हुआ तो दिमाग में यही चलना चाहिए कि मैंने जो अपने तरफ से फोर्स लगाया था, जैसे मान लो इस स्प्रिंग में इधर पकड़ के खींचे, ठीक, तो इधर पकड़ के खींचे तो मेरे तरफ से लगने वाला फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ ना? Yes, sir. और अगर जो हम वो फोर्स हटा दें, ठीक, तो वो फोर्स अचानक नहीं खत्म होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर हुआ? नहीं सर, ये जो अभी वाला बताए वो बताइए। हाँ, बस 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 बस, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं तो रुक रुक के बोल रहा हूँ, चीजें टफ है, आराम से सुनो, बस काम करो। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन में जैसे मैंने इस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींचा, ठीक है, खींचा और मैं अपना फोर्स अचानक छोड़ दूं, हटा दूं, ठीक, तो क्या kx भी अचानक खत्म हो जाएगा या kx लगेगा? हो जाना चाहिए। लगेगा। kx लगेगा सर। kx लगेगा ना, kx अचानक नहीं खत्म होता, kx धीरे धीरे खत्म होता है। याद करो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सिखाए थे कि एक नीचे दो ब्लॉक लगा दिए थे, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग याद रखता नहीं यार, कितनी बातें समझाऊं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, स्प्रिंग वाला पोर्शन ऐसा है, मैंने बोला था कि ये वाला पोर्शन को काट दे, याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर? आप उस टाइम पे ये बात बताए थे कि स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स अचानक खत्म नहीं होता, नहीं है। है ना? Yes, sir. क्लियर है यस Yes, sir. सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थोड़ा ध्यान रखेंगे, पहले कह रहा हूँ, ठीक, सब कुछ आएगा 11th वाला उठ करके। ठीक, तो क्या होता फील करो, इस एक्सेलरेशन को d² बाई dt² माइनस k डिवाइडेड बाई m इंटू x लिख सकते थे, हाँ ना? यस सर। बोलो। अब देखो तो कुछ फील आ रहा है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला, अब छोड़ो ओमेगा स्क्वायर में मिटाता हूं, बस जो जो देखना है वो देखना। ठीक, कुछ फील आ रहा है इस इक्वेशन को देख करके? देख तो दोनों कुछ कुछ सेम टाइप का है। Yes, Yes, sir. ठीक,
लेकिन अभी भी नहीं पकड़ में आया ओमेगा स्क्वायर कहाँ से, सही है ना, अभी भी नहीं पकड़ में आया, कोई टेंशन नहीं, ठीक, वो तो मैं सिखाने के लिए बता ही रहा हूँ। इससे मेरा फायदा है ना, फायदा ये है कि मैं कहीं ना कहीं जब मैं एसएचएम पढ़ाना शुरू करूंगा तो एसएचएम का थ्योरी मैंने पहले ही कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं पहले ही खत्म कर दिया, बस समझाना है। उस टाइम पे मुझे थोड़ा जोड़ दर के नहीं देख ऐसा है समझाना है, ठीक। अच्छा, जब भी क्वेश्चन अब दिमाग में फिट करो, कसम खा लो, ठीक, अगर जो क्वेश्चन पूछता इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछता प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या है, क्या जो बोले क्लियर है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहने का मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण ये चार्ज यू कर रहा था, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, आया सर। ये कौन सा फैक्टर था क्वेश्चन का फील कर, ठीक, मैं ओमेगा स्क्वायर पे आऊंगा, टेंशन नहीं ले रहा है, एकदम आराम से पूछते हैं सब कुछ, ठीक है, मैं वैसा टॉपिक ही उठा रखा हूं, हाँ, बिखरना नहीं चाहिए चीजें, क्लियर। अब यहां से चीजें तो हर दिन, मतलब ऐसा सोच लो हर क्लास में बम फूटे, ठीक है, वो तुम जानो, तुम्हारी मर्जी कि तुम कब अवेलेबल रहते हो कब नहीं रहते हो, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ये बीच वाला चार्ज को मैंने इधर डिस्प्लेस किया था, तो जब छोड़ा तो किधर आया, इधर आया, मीनिंग बिल्कुल स्प्रिंग की तरह इधर पकड़े खींचे छोड़े तो ये स्प्रिंग भी यू कर रहा था, अरे हाँ ना, यस सर। क्लियर। अच्छा, ये बीच वाला चार्ज ऐसे था, ठीक, दोनों तरफ यू था, क्लियर, इसको इधर किया तो यू करना शुरू कर दिया, अरे हाँ ना, यस सर, यस सर। क्लियर। तो ये कौन सा फैक्टर था पूछता है, प्रोपेगेशन फैक्टर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो के है, ये के जिसको कभी किसी जमाने में हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ा करते थे, हाँ है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा करते, बिल्कुल ठीक। इसी सेक्शन को बाद में जब हम लोग एसएचएम में यूज करना शुरू करते हैं, ठीक, तो इसी को बोला जाता है प्रोपेगेशन फैक्टर या फिर कांस्टेंट। क्या प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, है ना, चेक कर, तो जब इक्वेट करेगा तो k डिवाइडेड बाई m की वैल्यू, k डिवाइडेड बाई m की वैल्यू k q नॉट डिवाइडेड बाई पाई m एप्सिलॉन नॉट l क्यूब, यही तो दिख रहा मेरे भाई, और m ने m को मार दिया, यानी k की वैल्यू कितना हो गया, k q नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। यस सर, गुड, वेरी गुड। अब सोचो और एक लैंग्वेज बोल रहे हो, फील करना, मान लो ये तो ऐसा वाला एसएचएम का, ठीक, यानी कहने का मतलब ये मैं सोच रहा था लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम की बात सोच रहा था, ठीक है, और कसम खा लीजिए, ठीक है, अगर जो लीनियर एसएचएम मतलब सिस्टम यू और यू वाइब्रेशन वाला है, ऐसे 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 वर्टिकल हो या ऐसा कुछ भी, ठीक, बस एक लाइन में होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन को बाय हुक बाय क्रुक किसी ढंग से लाओ, इस मेथड में आ जाना चाहिए, क्या जो बोले क्लियर है, यस सर, यस सर। पहले ये बात फील करो, अगर जो क्वेश्चन कुछ पूछे, हमको ना मतलब है, हमको ना मतलब है, अगर जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्लेन में यू कर रहा है, ठीक, वर्टिकल प्लेन में यू कर रहा है, अब कोई बोल देगा ये दोनों तो पकड़ में आता है कि सर ठीक है एक के लाइन में, अब कोई कह देगा कि सर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे करे तो ठीक, ऐसे तिरछा तिरछा, ठीक, तो ये लीनियर एसएचएम है या एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर लीनियर, लीनियर यस सर, डिस्प्लेसमेंट उसका उधर पीछे गया, चलो बैला है, नहीं सुधरेगा, ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक, तो फील करो क्या बताए थे, एक्स और वाई एक्सिस हम लोग अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं, हाँ ना, यस सर, यस सर, क्या
क्या ये वाला पोर्शन x और ये वाला पोर्शन तू y नहीं बना सकता? भूत बैठा ले तुम लोग। मतलब मीनिंग ये कि हम ऐसा क्वेश्चन दे देंगे तो कुछ और सोचने लगेगा तुम लोग। ये स्प्रिंग है ऐसा, ये ब्लॉक इधर, इसको पकड़ के खींचे और यू यू एसएचएम कर रहा है। अरे यू यू एसएचएम कर रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है, मान लेना। नहीं आया? यस आ गया। आ गया सर। आया? पक्का? अब बढ़े आगे। यस ठीक है, सर। यानी तुमको एक रेक्टिलिनियर फील होना चाहिए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे कुछ हो, एंगल में ना दिखे। क्या जो बोले समझ में आया? बोल भाई, कि किसी को Yes, एंगल sir. में दिख रहा है? यस एंगल वाला ये है, ये Yes, वाला sir. है सच, सिंपल पेंडुलम वाला, ये नहीं। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. यस सर यस Very सर। good. अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में मान लो, ठीक, लीनियर एसएचएम वाले पार्ट से बात समझिए। ठीक है, थोड़ा और समझिए। इस वाले पोर्शन में ऐसा कुछ, ये वाला एक ब्लॉक रखा रहता, ये ब्लॉक रखा रहता। ठीक है, अभी तुम ये वाला बात हो सकता है बहुत कम लोग पकड़ो, ठीक है, लेकिन फिर भी जब बात निकली है तो खत्म करो। ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे। ऐसा करते हैं, ठीक, तो ये वाला पार्ट थीटा और ये वाला पार्ट थीटा, तुमने इसे उठा करके यहां ले लिया, तुम इसको उठा करके यहां ले लिया। क्या जो बोले क्लियर है? और छोड़ दिया, तो क्या ये सिस्टम यू यू करेगा? यस सर। यस सर। ठीक, बस इतना ही, अभी ज्यादा दिमाग काम ध्यान इसमें नहीं लगाना। ठीक, क्योंकि अभी एंगुलर एसएचएम में हो सकता है तुम लोग को तकलीफ हो, इसलिए मैंने एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन से समझाने के बजाय मैंने आपको क्वेश्चन समझाया लीनियर एसएचएम से, क्योंकि इसका फील तुमको अच्छे से है, इसका फील तुमको आ जाएगा, उसका फील थोड़ा आने में टाइम लगेगा। अब सोचो, क्या इस वाले पोर्शन में अगर जो यूज करें तो यहां पे क्या लगता है? mg नीचे, हाँ या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो लगना था। अब थोड़ा फील करते हो, टॉर्क समझते हो? टॉर्क या नहीं? Yes, sir. परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है। टॉर्क समझते हो सभी लोग, या समझाना पड़े थोड़ा मोड़ा? समझा दीजिए सर। बता दीजिए सर। अच्छा, जैसे देखो, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि अगर जो हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और बहुत बार एग्जांपल दिए हैं, कोई बुरा मत मानना इस वाले पार्ट, ठीक है, बहुत बार एग्जांपल दिए कि मान लो मैं तुम्हारा कमर पकड़ूं और धक्का दूं, ठीक, तुम्हारा मोशन कैसा होता है? रेक्टिलिनियर, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, अब मान लो कि तुम खड़े हो और तुमको यहां मारे, तो तुम किधर झुकोगे? आगे ऐसे? अरे हाँ ना? Yes, sir. यस सर। यस सर या पैर पे पीछे कोई मार देता तो ये पीछे जाते होंगे, हाँ या ना? यस सर ऐसा काम तो किया है सब। यस। Yes, sir. तो ये जो लगा, ये जो लगा, ठीक, ये क्या लगा? इसे बोलते हैं टॉर्क, इसे बोलते हैं हम लोग टॉर्क। क्लियर है? ठीक है, तो रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है कि जब मैंने फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाया तो मेरा मोशन रेक्टिलिनियर था, यानी मीनिंग हम दोनों जगह फोर्स से पढ़ते हैं, ठीक है, हम दोनों जगह फोर्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत भी किया था, तो याद करना, एफ नेट इक्वल टू 0 और टॉर्क नेट यानी टाउ नेट इक्वल टू 0। ठीक, और मैंने ये बात बोला था कि जो काम रेक्टिलिनियर कंडीशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर कंडीशन में टॉर्क करता है। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, मैंने sir. थ्योरी, Yes. आज वाले क्लास की थ्योरी ही यहीं से शुरू की है। ठीक है, कि जो काम रेक्टिलिनियर कंडीशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर कंडीशन में टॉर्क करता है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर क्लियर है? तो मीनिंग ये कि मैंने फोर्स यहां लगाया सर के ऊपर, ठीक, तो सोचो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ठीक है, अब फिगर में नहीं दिख रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन फिर भी फील करो, ठीक, कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहां है, हर ह्यूमन का सिखाए हैं, तो सेंटर ऑफ मास है। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? आर,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और फोर्स लगा ऐसे, तो r क्रॉस f, तो झुक गए आगे। यानी मीनिंग समझो कहने का मतलब, अगर जो ये ऐसा था सिस्टम, ठीक, यहां से मान लो फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, क्लियर है, और फोर्स मैंने लगाया ऐसे इस पॉइंट पे इधर, ये डिस्टेंस r है, तो ये किधर घुमाएगा सिस्टम को? ऐसे, हाँ ना? सोच के देखो, r क्रॉस f। यस सर। Yes, sir. क्या सबको फील आया? Yes, sir. चंदन, चंदन, जी सर। गोनू, गोनू है या गायब हो गया? यही इसी चीज के लिए मैं बोलता हूँ सभी लोगों को, एक दो क्लास से इसीलिए मैं डांट रहा हूँ। सब कोई क्या कहते हैं, धर्मशाला बना लिया है इसको, जब मन आए तब आए, ठीक, चाहे कोई भी हो, नहीं बने पर इच्छा, मतलब कि आज पढ़ने का मन नहीं है तो ना पढ़ेंगे। अरे भाई ऐसे चलाओगे कैसे काम चलेगा? इसी बात पे गुस्सा भी तो आता है कभी कभी। आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ चेक करो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, हाँ या ना? ठीक, सोचो तो ये सिस्टम जब मैंने फोर्स लगाया, छोड़ो वो सब कहानी किधर कौन जाता है, ठीक है, हमने फोर्स ऊपर लगाया तो फील करो ना जो तुमको फील होता है, ठीक, हम किधर झुकेंगे, आगे ना या पीछे? आगे। आगे से। ठीक, तो वैसे ही सोचो अब जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इस वाले पोर्शन में mg इधर लग रहा था, ठीक, तो तुमने इस बॉडी को किधर डिस्प्लेस कराया होगा? इधर, इधर। क्या होगा बाद में सीखेंगे, इधर। तो इसके चलते जो टॉर्क जनरेट हो रहा था वो किधर होता? इधर, हाँ ना? ठीक है, और ये एंगल होता माइनस थीटा और ये टॉर्क होता प्लस में, ठीक, याद करो, अगर जो एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव लेते हैं, और अगर जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थीटा की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक, क्लियर है ये? तो यह पोर्शन सोचो, ये वाला पोर्शन को इधर लेके गए, इधर लेके गए, तो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? इधर से इधर आए तो क्लॉकवाइज, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक, और टॉर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि टॉर्क किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, देखो ना, क्लियर? मैंने इधर लगाया तो आगे घूम रहे, तो सोचो ये mg इधर लग रहा है, r यहां से मान लो, r यहां से मान लो, तो r क्रॉस f, सोचो ये वाला पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इसके लिए, तो इस पोजीशन वेक्टर को आगे की तरफ सोचो, r इधर है और f mg नीचे है, तो r क्रॉस f क्या किधर घुमाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट सोचो, r क्रॉस f तो किधर घुमाता है? इधर घुमाता, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सबको क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि तू अभी टॉर्क समझ ले, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट समझो। क्या जो बोले क्लियर है ना? आर क्रॉस Yes, एफ, sir. एफ क्या है? एफ है यहाँ mg, पोजीशन वेक्टर कौन बना? ये वाला, ये लाइन, तो इसको वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने में वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता, तो भाई इसको बढ़ाते हैं यहाँ, तो ये r हो गया, ये mg हो गया, अब r पे पहला वेक्टर r है तो r पे रखते हैं r क्रॉस f, तो सोचो तो मेरा हाथ किधर घूमेगा? ऐसे, ठीक, और चेक करो क्या मैंने टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में लगाया है, हाँ या ना? यस सर। चलो, तो मीनिंग हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अभी क्या फार्मूला बनता है उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक, ये सब कुछ वो पार्ट है जो मेरे दिमाग में है, ठीक, जैसे है एज इट इज आपको वैसे याद रहना चाहिए, इसमें एसएचएम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे याद है वैसे, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, पहला चीज, ठीक। अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या होता? टॉर्क लिखो, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, जैसे यहां पर माइनस के एक्स था, ठीक, माइनस के एक्स, तो के क्या है? के यहां क्या था? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक, तो यहां सी क्या है? वही एंगल में प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसे हम लोग बोला जाता है, जिसे फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है टॉरिशनल
ये नाम है, अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो यहाँ पर के प्रोपेगेशन, जैसे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था, ठीक, वैसे जब एंगल में काम करेंगे तो इसे बोलेंगे टॉर्सिनल कांस्टेंट। क्लियर, सिर्फ नाम है। इस वाले पोर्शन को क्या लिखते हैं? नियमतः आई अल्फा, और ये वाला पोर्शन सी थीटा। ठीक, अल्फा को क्या लिख सकता था, याद करो, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और माइनस सी डिवाइडेड बाई आई और थीटा। ठीक, सोचो क्या जब हम एंगल में काम करना शुरू किए, चेक करना, अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला पोर्शन थोड़ा वेरीफाई करना, दोनों सेम है। कैसे? यहां पर एंगुलर, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो तुमने प्रोड्यूस कराया कितना था, x, तो यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तुमने प्रोड्यूस कराया यहां पे, तो ये भाई ये अब एंगल के लिए जब काम करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ये वाला पोर्शन आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ देर में आ ही जाएगा वो। ठीक है, और ये ठीक है, तो चेक करो कमोबेश ये k बाई एम बिल्कुल वैसे ही है जैसा c बाई आई है, हाँ या ना? यहां हम काम किए लीनियर पोजीशन पे और यहां हम काम किए एंगुलर पोजीशन पे, हाँ ना? यस सर। यस यस भाई बस इतना पकड़ो, मेन तुमको ये पकड़ना है, ये जो मैंने बोला ना, ये पकड़ना है। ये वाला पार्ट मैंने इसलिए बोल दिया, मान लो कोई किताब उठा रहे हो, अभी मेरे सामने नहीं हो, क्लियर, कोई क्वेश्चन एंगुलर एसएचएम पे दे भी दे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में, तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सेम है, हाँ, हमको उसको मैथ यूज करने आएगा नहीं आएगा ये बात है। क्या जो बोले समझ में आया, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस ठीक, कि ये नहीं डरना है कि अच्छा कोई नया क्वेश्चन आ गया, कुछ होना है यार। ठीक, ये वाला बात पकड़ में आ रहा है ना, ये वाला? यस सर। ठीक, इसमें थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा हो, कहां से आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, धैर्य रखना, आ जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं अभी इतना बोल रहा हूं, क्या यहाँ पर एंगुलर पोजीशन था तो, सॉरी, लीनियर पोजीशन था तो क्या यहाँ एंगुलर पोजीशन है? यहाँ एंगुलर लीनियर पोजीशन था तो क्या यहाँ एंगुलर पोजीशन है, हाँ या ना? यस बोलो सर। भाई। यस यस क्लियर? तो मीनिंग ये कि कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। हाँ, एक चीज बोलूंगा, जब लीनियर एसएचएम यानी जब फिगर ऐसे 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 या फिर किसी इंक्लाइंड पर ऐसे ऐसे, ठीक, तो क्वेश्चन को बाय हुक बाय क्रुक इस मेथड में लाना होगा। और चेक करो, मैंने इस वाले क्वेश्चन को जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए उसको इसी मेथड में लाया। ठीक, वैसे ही अगर जो क्वेश्चन एंगुलर एसएचएम में यानी ऐसे ऐसे है, कोई भी क्वेश्चन कुछ हो रहा है, हमको नहीं पता, कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन को बाय हुक बाय क्रुक हर हाल में इस वाले मेथड में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इक्वेट करोगे उसी से, सेम से। ठीक, अब सोचो, यहां तक बात, ये लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं सर। चलिए लिखिए, थोड़ा जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। एक बात बोला था टाइम सर, है अभी? हाँ। एक बात था सर, आप जब वो हाँ। R और F लगाते हैं तो इसका भी तो राइट हैंड थंब रूल ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, बॉडी को तो फिर बाहर निकलना चाहिए था सर, तो बाहर कहाँ नहीं निकलता है? फिर R क्रॉस F थंब का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? घुमाने का कष्ट नहीं आया। जैसे देखो, हम एगो बांस ले लेते हैं, एगो बांस, बुरा मत मानिए, ठीक, एक बांस ले लेते हैं, यहां लगा देते हैं अपने सेंटर ऑफ मास, कैसे ऐसे, समझ में? अब ऊपर दिखेगा तुमको, रुक जाओ, शायद दिख जाए, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, फिर चेयर वाला लगाना पड़ेगा। मान लेना सेंटर ऑफ मास ध्यान है ना हम लोग का? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास ये ऐसे सोच लो, ठीक, और वो बांस ले ले ऐसे जैसे हम पकड़ रखे, ठीक, और हम ये कहें कि तुम जितने लोग हो ना, सारे लोग 15-20 जितने लोग, सब इस पे इस तरफ लटक जाओ, इस तरफ लटक जाओ, इस तरफ लटक जाओ, और हम तुमको पकड़ के, तुम कुछ नहीं कर रहा, बस लटके रहो, ठीक, हम तुमको इस कॉर्नर से पकड़ करके यूं घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, फील आया? क्लियर? तो फील करो, अगर जो उस तरफ मास ज्यादा होगा तो हमको घुमाने में कष्ट ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा। ज्यादा अब मान लो घुमाते हुए 2-3 वो गिर जाने चाहिए, कष्ट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा ना, क्लियर है। तो रियलिटी में सोचो, हम कहाँ से घुमा रहे थे? यहाँ से ऐसे 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 घुमा रहे थे। ऐसे घुमाने का मतलब क्या कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसे, ठीक, और हम इस सिस्टम को ऐसे घुमा रहे हैं। देख तो फील आया कुछ? आया नहीं आया? आया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक। तो सोचो आर क्रॉस एफ, हम किधर गया? ऊपर। हाँ ऊपर गया। फिक्स रहा, क्लियर। आर क्रॉस एफ, ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स है। तुम सोच रहे बाहर निकल, अरे नहीं भाई, इस प्लेन में घुमाने का कष्ट। तो ये आर क्रॉस एफ जो कर रहे हैं, ठीक, तो जैसे मैंने आपको ऐसे घुमाया, ठीक, तो तुम सोच रहे हो ये आर क्रॉस एफ, अरे नहीं बाबा, हम ये हैं, ये हम जैसे खड़े हैं ना, हम ये हैं, ठीक। तुम अपने बारे में सोचने लगा, इसलिए तुमको लगा कि हम बाहर निकल जाएंगे। तुम वहां है ये नहीं, ऑब्जर्वर बने हम, बार बार सिखाए थे। तुम बाहर निकल गए, तो बाहर निकल गया, ऑब्जर्वर से बाहर निकल जाएगा तो कष्ट तो होबे करेगा। क्या जो बोले समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, जल्दी लिखे, जल्दी, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। ये वाला पार्ट जल्दी से लिखो ताकि मैं बता दूं, ये हो जाए फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। कारण कि ये वाला पोर्शन आज के आज खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर होगा क्या कि फिर से ये वाला पोर्शन बताना पड़ेगा, और इसमें फिर टाइम जाएगा। पहले वो वाला पार्ट लिख लीजिए, हो गया है तो बता दीजिए, ठीक। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि शायद 9:15 से इसमें केमिस्ट्री क्लास है। 9 ही बजे, हाँ 9 बजे चलता है आज। 9 बजे से चल रहा है, 9:15 रूटीन, 9:15 का। सर मैसेज कर दीजिए ना सर एक बार ग्रुप में, 15 मिनट लेट करेंगे। चलिए, मेरा व्हाट्सएप हो गया सर, बताइए। ओके, आ रहे हैं। मैसेज डाल दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए, इस वाले पोर्शन में ऐसा था, ठीक है। अब सोचो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होता है, कोई भी है, ठीक, चाहे वो लीनियर हो या फिर एंगुलर हो, ठीक है। उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसे हम लोग बोलते क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। जब आएगा मैं डिराइव भी कर दूंगा। कुछ लोगों को पता होना चाहिए जिन्होंने वेव्स हल्का फुल्का पढ़ा है,
भले अभी उतना डेप्थ में नहीं जान रहे, जब बताएंगे तब। ठीक, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करता तो dx बाई dt क्या करेगा, a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1, फाइव कांस्टेंट है 0, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यही होता, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, चेक करो एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, रहने दे बाहर, ठीक है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन लगाते हैं, ये वाला पोर्शन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। अब सोचो ओमेगा फिर से बाहर आता तो ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता क्या, ठीक। फील करो ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाता है, फील करो, क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू को एक्स लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे, यानी ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। अब सोचो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या तीनों सेम है, यस सर। Yes. मैथमेटिकली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कहां से आया, जब सिखाऊंगा आ जाएगा, उसके पीछे हम नहीं, उसके पीछे दौड़ भाग करेंगे तो पागल हो जाएंगे, ठीक। जितना बोल रहा है वो समझो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर एफएचएम, ये डेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर एफएचएम, ठीक। वैसे ही फील करो ये वाला पोर्शन जब एंगुलर एफएचएम में काम करेंगे, एंगुलर एफएचएम ठीक, तो उसका स्टैंडर्ड डेटा होता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। एक बार डिफरेंशिएट कर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, थीटा नॉट वही रह जाता, साइन का डिफरेंशिएशन फिर तो जैसे ही आ जाता, ये वाला पोर्शन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, सीधा ओमेगा आता ही, मैं इसे सीधा लिखता हूँ ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला पोर्शन थीटा, एक स्टेप गायब किए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद ये वाला स्टेप होता, यहाँ पे थीटा नॉट होता। अब सोचो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है कि नहीं है, यस सर। क्या जो बोले क्लियर है, पक्का ना, यस ठीक है। यानी मीनिंग हमको इससे मतलब की है, हाँ अभी तुमको यही देखो पता नहीं क्या है, बोल रहे तुमको ये वाला पोर्शन में टार्क नहीं पता अभी निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो नहीं निकालने आता, जब आएगा देख लेंगे, ठीक। आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां से पहला चीज शुरू और पहला पॉइंट जहां शुरू हो रहा है आपको वही नहीं आ रहा, ठीक, और क्वेश्चन पूछ दे रहा है यहाँ से इस जगह, क्या जो बोले क्लियर है, मतलब आपको वो नहीं आ रहा अभी। और अब मैंने पूछा, पप्पू जो बोलेगा तुम क्या पूछो, फिर वही होगा कि फिर इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन छूटा रह जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है, ये मेरा आधा घंटा या 45 मिनट जो इधर निकला वो इलॉजिकल है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जब एसएचएम पढ़ाएंगे तो यही चीजें वापस आएंगी, तो वहां का टाइम मेरा बचेगा, क्लियर है। लेकिन आपको सिर्फ अभी इसमें क्या क्या नहीं पता है वो मैं बोल दे रहा हूँ, वो ये डेटा कहाँ से, हाँ कॉस होगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल आप डी टी स्क्वायर भी कर दिए नीचे में, डी टी होगा, ठीक है, हाँ ठीक है सही, नहीं इंसान हूँ भाई, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, क्योंकि तुम लोग दूसरा क्लास भी है, तो क्या ये वाला पोर्शन क्लियर है, ठीक है। क्या आपको ये कहां से आया, ये कहां से आया, वो भले नहीं पता, लेकिन अभी जस्ट तुमने ये वाला मैथ किया ना, है ना, और इसका फील है ना, इसका तो फील है, क्लियर है, ठीक। तो ये k डिवाइडेड बाई m किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये k डिवाइड बाई m किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर, और ओमेगा पता चल गया किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का हम लोग टाइम पीरियड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या जो बोले क्लियर है, यस पक्का ना, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले क्लास, और क्लास में कूद फाड़ मत किया करो, ठीक है, मैं हर क्लास में हिदायत दे रहा हूँ, टाइम पे रहो, ठीक है, क्योंकि जब आदमी पढ़ाने के फ्लो में आ जाता है तो
दिक्कत क्या होता कि वो फिर ध्यान नहीं देगा कि तुमको एडमिट कराएं कि ना कराएं। ठीक है, चलिए हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया, चलिए तो लीव करें। यस सर। ठीक है।